जिस समय राम को वनवास हुआ था उस समय भरत अयोध्या में नहीं थे। उस समय भरत अपने ननिहाल में थे। अपने पिता दशरथ का मृत्यु का समाचार पाकर ही भरत अयोध्या लौटकर आए थे। उसी समय भरत को यह मालूम पड़ा कि मेरी माता कैकई के कारण राम लक्ष्मण सीता को वन में जाना पड़ा है। इसी दुख से परेशान होकर पिताश्री ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। इन्हीं सब बातों के प्रभाव से भरत ने अपनी माता कैकई को दोषी माना और अपनी माता को कटु वचन सुनाए और राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या वापस लाने का फैसला किया। भरत अपनी तीनों माताओं को व गुरुदेव व आचार्य सुमंत शत्रुघ्न सेना के साथ लेकर भैया राम लक्ष्मण सीता की खोज में जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में भरत की मुलाकात निषाद राज से हुई। निषाद राज भगवान श्री राम के सच्चे मित्र व भक्त थे। निषाद राज ने ही राम का पता भरत को दिया था। इस स्थान का नाम श्रृंगवीरपुर था। यहीं पर भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता घास के बिछौने पर सोए थे। वहीं से निषाद राज भी भरत को राम से मिलाने में उनके साथ चल दिए। जब भरत राम से मिले और कहा कि भैया मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, तो राम ने मेरे भाई कहकर भरत को अपने गले से लगा लिया। फिर भरत कहने लगे कि जिस पापी के कारण आपकी यह दशा हुई उसे भाई मत कहो, मैं अब इसका अधिकारी नहीं हूँ। फिर भरत ने अपनी भाभी सीता माता से भी क्षमा मांगी और कहा कि मैं निर्लज्ज की भांति आपके सामने आ गया हूँ और आप सबकी यह दशा देखने से पहले मुझे मृत्यु आ जाती तो अच्छा होता। तो माता सीता बोली कि नहीं देवर जी, ऐसा ना कहिए। फिर लक्ष्मण ने भरत से माफी मांगी, पर भरत बोले कि नहीं लक्ष्मण, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मुझसे माफी मांगो। मेरे मन में पाप नहीं, मैं स्वयं मूर्तिमान पाप हूँ। मेरे कारण आपकी ऐसी दशा हो गई। ऐसे पापी को प्रणाम मत करो। तो लक्ष्मण कहने लगे कि भरत भैया मुझे माफ कर दो। मेरे मन में आपके प्रति दोष आ गया था। मैंने आपके ऊपर धनुष उठाया। तो भरत बोले, वह बाण क्यों नहीं चलाया? बोले, उस बाण को चलाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करते, फिर मुझे अपना कलंकित मुंह लेकर भैया राम के सम्मुख नहीं आना पड़ता। फिर राम कहने लगे कि भरत धीरज से काम लो और बताओ पिताश्री व माताएं सब कुशल से तो है ना? तो भरत बोले, भैया पिताश्री हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए। पिताश्री की मृत्यु का समाचार पाकर राम लक्ष्मण सीता बहुत ही दुखी हुए। फिर राम की कुटिया पर एक सभा बैठी अयोध्या वासियों की, जिसमें से गुरुदेव वशिष्ठ बोले कि राम तुम धर्म नीति ज्ञान के भंडार हो। सबके मन के भाव तुम पर विदित हैं। उनमें खरा और खोटा कौन है इसकी पहचान भी तुम्हें है। तुम ये भी जानते हो कि भरत तुम्हारे पास एक प्रार्थना लेकर आए हैं और उस प्रार्थना के समर्थन में माताएं, मंत्रीगण, अयोध्यावासी और हम भी आए हैं। तुम्हारे वियोग में शोक के अथाह सागर में डूबे हुए आत्मीय जनों की दशा बड़ी करुणाजनक है। तुम तो करुणानिधान हो। अब इनका दुख कैसे दूर हो उसका कोई उपाय तुम्हें अवश्य करना चाहिए। ये हम सबकी तुमसे प्रार्थना है। तो राम बोले, यही पूजनीय गुरुदेव, हमारे घर में गुरु की आज्ञा का पालन करना परम धर्म माना गया है। उसी में सबका हित निहित है। इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे हम सभी उसका पालन करेंगे। राम शपथ लेकर कहते हैं कि मेरे लिए आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसे सिरों धारण करके उसका पालन करूँगा। इस बात से गुरुदेव, माताएं, मंत्रीगण व प्रजाजन सबके मन को शांति मिली। वे समझ गए रहे थे कि भगवान राम सीता लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट चलेंगे। और राम बोले कि आप ही साधु मत, लोक मत, राजनीति
और वेद शास्त्रों में कहे गए धर्म के अनुसार जो सबसे उत्तम उपाय हो उसी अनुसार आज्ञा दीजिए। तो गुरुदेव बोले, जो द्वार पर आता है उसे केवल अपना दुख और अपनी आवश्यकता ही दिखाई देती है। याचक नीति व अनीति के नहीं देखता। उसी प्रकार हम सब याचक बनकर आए हैं। भरत की पवित्र भ्रातृ प्रेम की तीव्र धारा में हमारा बुद्धि और विवेक बह गया है। इस समय हमें भरत के प्रेम व विवलता ही दिखाई दे रही है। हम इतना कहते हैं, भरत का हित देखकर जो किया जाएगा वो ही शुभ होगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि भरत तुम्हारे भाई करुणानिधान है, तुम निसंकोच होकर अपने मन की बात भैया से कह दो। फिर भरत अपने गुरु को प्रणाम करके राम से बोले कि भैया, समस्त ऋषिगण, अयोध्या राज्य के मंत्री गण एवं समस्त प्रजाजन, आप सबके सामने मैं खड़ा होकर ये घोषणा करता हूँ कि अयोध्या के असली उत्तराधिकारी श्री राम हैं। मेरी माता ने बड़ी कुटिल नीति के द्वारा मेरे पिता श्री दशरथ को उनके दिए वरदान के जाल में फांसकर वो राज्य मुझे दिला दिया। परंतु ऐसे अधर्म पथ पर चलना मैं सर्वथा अनुचित मानता हूँ, क्योंकि राज्य का अधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। हमारे कुल की रीति व विधान यही है कि उसके विरुद्ध जाना अधर्मी होगा। और मैं यह भी जानता हूँ कि मुझ जैसे पापी के मुख से धर्म व अधर्म की बातें सुनकर सारा संसार परिहास करेगा। पर मुझे एक ही आशा है कि श्री राम जैसा दाता यह नहीं देखेगा कि मांगने वाला पात्र है या कुपात्र है। इसलिए मेरे अवगुणों को ना देखकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज्य सिंहासन को स्वीकार करिए। मुझे और मेरी कलंकनी माता को अपने पापों का प्रायश्चित करने में मेरी सहायता कीजिए। फिर श्री राम भरत के प्रति बोले, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि कर रहे हो। मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूँ कि तीनों कालों और लोकों में तुम जैसा धर्मात्मा न हुआ है न होगा। तुम पर पाप का आरोप लगाना ही महापाप है। तुम्हारे जैसे महात्मा का नाम स्मरण करने से पाप, प्रपंच व समस्त अमंगल मिट जाते हैं। और माता कैकेयी को भी मनुष्य दोष देंगे जिन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। भरत मेरे भाई, इन भावना से ऊपर उठकर सिर्फ इतना सोचो कि हमारे पिता ने माता कैकेयी को दिए वचन के कारण मुझे त्याग दिया और मुझे त्यागने के दुख से अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे सत्यवादी पिता के वचन को चारों भाई ने माना, या उनके स्वर्गवास होने के बाद उनके वचन को झूठा प्रमाणित कर दें। बताओ भरत, हम चारों भाइयों का क्या धर्म है? राम कहते हैं, पिताजी, स्वर्ग सिधारने के बाद पिताजी के वचन को निभाना पुत्र के लिए सबसे बड़ा धर्म है। अंत समय में पिताजी को इस बात पर गर्व रहा होगा कि उनके पुत्र ने उनका वचन निभाया है। और राम कहते हैं कि हमारे पिता ये आज्ञा दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे और एक अयोध्या का राज्यभार संभाले। तो भरत कहते हैं, ठीक है, धर्म यही है तो मैं वन में रहूंगा, आप अयोध्या लौट जाएं। राम कहते हैं, धर्म कोई व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं को सृष्टि में आदान प्रदान करके बदल दिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। तुम राजा होके भी ऐसी अनाचार की बातें सोचते हो। इसका प्रभाव प्रजा के साधारण मनुष्यों पर क्या पड़ेगा? ये बात कहते हुए तुमने उचित या अनुचित का निर्णय नहीं लिया मेरे भाई। तो भरत कहते हैं कि इस समय मुझे उचित या अनुचित नहीं सूझ रहा है। मुझे इतना पता है कि बचपन में जब मैं खेल में हार जाता था तो मेरे भैया इसने के कारण झूठ बोलकर भी मुझे जिता देते थे। भैया आज भी मुझे जिता दो और मेरी बात मान लो। राम कहते हैं कि मैं आज भी तुम्हारे लिए झूठ बोल सकता हूँ, जिसका पाप भी मैं भोग लूँगा। पर तुम मुझसे वो कार्य करने को कह रहे हो
जिससे हमारे पिताजी का वचन झूठा हो जाएगा। पुत्र तो उसको कहते हैं जो अपने सत्कर्मों का फल अपने पिता को समर्पित करके परलोक में उनकी सहायता करे, ना कि वो पिता के वचन को झूठा करके उनके मस्तक को लज्जा से झुका दे। भरत कहते हैं, ठीक है भैया, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूँ। मैं भी इसी पर्णकुटी के सामने कुशा बिछाकर अन्न जल ग्रहण किए बिना ही जब तक बैठा रहूंगा, जब तक इसका निर्णय ना हो जाए कि श्री राम को भरत प्यारा है या नहीं तो इन्हीं चरणों में प्राण त्याग दूंगा। राम कहते हैं कि नहीं भरत, मुझे ऐसे धर्म संकट में ना डालो, तुम्हारा दुख मुझसे सहन नहीं होगा। गुरुदेव, मेरी रक्षा करो। गुरुदेव कहते हैं कि भरत के निश्चल प्रेम को देखकर मैं कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि भरत अपने प्रेम की गंगा में सब कुछ डुबो देगा। धर्म, ज्ञान, विवेक कुछ नहीं बचेगा। फिर उसी समय मिथिला के राजा जनक वहाँ आ जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जनक जी का आगमन हमारे लिए बहुत शुभ है और वही भरत की प्रार्थना का निर्णय करेंगे। राजा जनक कहते हैं, एक ओर धर्म और मर्यादा की सीमा है, दूसरी ओर प्यार और ममता की परसीमा है। ऐसी दोनों महान विभूतियों के बीच निर्णय देने का कार्य अत्यंत कठिन है, परंतु ऐसा दुर्लभ परिस्थिति में अपना कर्तव्य समझकर भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वो जैसी उचित समझें वैसी मुझे प्रेरणा दें। हे राम, अपने धर्म पर तुम्हारी दृढ़ता देखकर देवता भी तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है जिसके सहारे यह धरती स्थिर है। शास्त्रों के अनुसार तीनों लोगों धर्म से बड़ा कुछ नहीं है जिससे हम सब बंधे हुए हैं, परंतु प्रेम एक ऐसी दिव्य नीति है जिस पर किसी भी धर्म का कोई बंधन नहीं है। प्रेम निश्चल निस्वार्थ प्रेम सब धर्मों के ऊपर है। वही प्रेम अपनी पराकाष्ठा में जब अनन्य भक्ति का रूप धारण कर लेता है, स्वयं भगवान भी विधाता के बनाए सारे विधान व सृष्टि के सारे नियम तोड़कर भक्त के आगे हाथ बांधकर खड़े रह जाते हैं और वह अपनी भक्त की आन रखने में विवश हो जाते हैं। इसलिए इस समय भरत का पल्ला भारी है। राम भरत का प्रेम निश्चल है, निस्वार्थ है। वो तुम्हारा अनन्य भक्त है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई भरत यह सुनकर उपस्थित सभा में खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर राजा जनक कहते हैं, परंतु याद रखना, इसका भी एक विधान है। प्रेम के भी कुछ नियम हैं। प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है, और जब प्रेम निस्वार्थ होता है और जब कुछ नहीं मांगता, यदि तुम सच्चे भगत हो तो श्री राम के चरणों में बैठकर उन्हीं से पूछो उनकी प्रसन्नता किसमें है, और वो कहें वही कार्य प्रेम की पूजा समझकर करो। महात्मा भरत राजा जनक से कहते हैं कि महाराज, आपने मेरी आंखों से स्वार्थ के सब पर्दे हटा दिए। अब तक मैं अपने कर्तव्य व अपनी कीर्ति के बारे में ही सोचता था, मैं उसे ही प्रेम समझता था। फिर आपने मुझे जिताकर मुझे भक्ति का दान दिया है। मैं जन्म जन्मांतर तक आपके इस उपकार का ऋणी रहूँगा। फिर भरत राम के चरणों में बैठकर बोले कि भैया, मुझे क्या करना है। राम कहते हैं कि जीतने वाले चरणों में नहीं बैठते। मेरे भाई, आज राम तुम्हारे प्रेम के आगे हार गया है। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो उसे मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु पिताश्री का वचन भी झूठा ना हो। इसलिए मेरी तुमसे एक प्रार्थना है कि मेरे स्थान पर 14 वर्षों तक तुम उस राज्य को संभालो। भरत कहते हैं कि राम भैया, प्रेम का कोई मोल नहीं आका। तो राम कहते हैं, प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। भरत राम की चरण पादुकाओं को लेकर अपने शीश पे धारण करके कर लेता है। तो गुरुदेव कहते हैं
कि भरत तुम धन्य हो, संसार में तुम्हारे बराबर भाई के प्रेम को समझने वाला कोई नहीं है। ऐसा प्रेम था भरत का राम के प्रति, भगवान राम पर जो भारी पड़ गया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।